श्रीवत्स एक बार मेरे से पहले उसने एंट्री मार ली। चलो तुमको दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है। आज इसका थोड़ा सा प्लास्टर होने वाला है अंदर की तरफ से, उसका फिर फ्रेम लगेगा, इसलिए ये थोड़ा सा ऑफ हो गया है। इसकी बॉर्डर लेके अब गिरते गिरते बची भाई, क्या तो हो रहा है। कहाँ जा रहे हो अंकल झाड़ लेके? आज नहीं करो काम ऐसा, तभी तू एकदम वाइट शर्ट पहन के आया है। चलो तुमको मॉर्निंग दिखाते हैं बढ़िया सी। ठंड तो इतनी लग रही है यार भाई साहब, इतना वाइट वाइट दिख रहा है दूर दूर तक। फॉग बोलते हैं उसको, बुद्धू इंसान। इसके बिना एनर्जी नहीं मिलती है इन लोगों को ना। बोलो जुबान केसरी। अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो ऑफेंड मत होना भैया लोग। ये जो है इस टावर की बॉर्डर बनेगी, टेरापेट जो बोलते हैं शायद इसको। थोड़ी बहुत तो सीखी गई हूँ मैं कि क्या कहते हैं। इस जो विंडो की इन लोगों ने 12 बजे पूरी, ये पूरा सब होने के बाद इसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा। ये हमारे पुराने घर में, मतलब पुराने नीचे लगी हुई थी विंडो, फिर इसको हमने यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लिया। देखो इसको बॉडी बिल्डर अभी बोल के गया था कि मैं काम नहीं करने वाला, वापस आ गया। जलवा है हमारा। किसमें? मंदिर में? मंदिर में प्लास्टर तो करो, देखते हैं, वरना हम या तो वॉलपेपर वाला कुछ करेंगे। हाँ हाँ, बारीक करना ना। कभी नई की टाइल्स लगा, टाइल्स में को ऐसे उस पर नहीं लगवानी है, टाइल्स से नीचे ही वाला लगाना है। हाँ, उस पर या तो वॉलपेपर टाइप कुछ आएगा। 2000 years later. तो अब हम शुरू करते हैं जो हम रोज करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हाँ सॉरी, क्या करेंगे, हाँ मैं खुद भूल गई थी। लो चाहे उल्फत हो गया, लो चाय, बस इतनी ही पागल हो रही हूँ मैं, इतनी ही पागल। सब कुछ तुम्हारा कसूर है तो सब कुछ तुम्हारा। सुन रहे हो ना तुम ही हो वो। हाँ तुम। ज़रूरत से ज़्यादा पानी गर्म नहीं करना। क्यों? क्योंकि फिर तुमसे पिया नहीं जाएगा ना। क्या हर चीज़ में इतना खतरनाक लॉजिक ढूंढने लग जाते हो यार। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। अगर मेरी मम्मी ने सामान कहीं व्यवस्थित रख दिया और मेरे को मिल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर कभी कभी क्या होता है कि मैं खुद भी तो अंधी होती हूँ, मुझे भी कहाँ चीजें दिखाई देती है। सारा दोष अपने माँ बाप पे नहीं डालना होता बेटा, तुम भी तो गलत हो सकते हो ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और फिर उसमें ऐड करेंगे हनी। You my pumpkin, follow honey bunny, feeling something, follow honey bunny। देख रहे हैं ना, ये होता है असली शहद की पहचान। क्योंकि पिछले जन्म में मैं खुद भी तो मधुमक्खी थी ना, क्योंकि मैं इतनी स्वीट भी हूँ और दिमाग खराब होने पे डंक भी मार देती हूँ। क्या बोला तूने? इसलिए हो सकता है कि मैं पिछले जन्म में मधुमक्खी हूँ। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ठंडा हो रहा है, तब तक मैं कर सकती हूँ बच्चों की। मेरे को ना नया शौक चढ़ा है कि जब मेरा ऐसे, आई डोंट नो ऐसा होता है नहीं होता है, बस जस्ट बिकॉज मैंने सोचा है, तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने सोच कर रखा कि अगले जन्म में तो चींटी बनने का है। बस कुछ नहीं, चींटी बनने का है। चींटी बनूंगी किसी के पैर में आके, मतलब जिंदा होके यूं तुरंत मर जाऊंगी। बस मच्छर नहीं बनूंगी मैं, मच्छर नहीं बन सकती मैं क्यों किसी के दोनों हाथों के बीच में हूँ? मैं क्यों अपने आप को इस तरीके से बनूँ? हाँ मुझे पसंद है कि मुझे तुम कुचल दो। नारी को कुचला ही गया है, अब मैं चींटी भी नारी बन के कुचली जाऊंगी। और फिर मैं आंदोलन करूंगी अगले जन्म में, चींटी बनने के और मरने के बाद, उसके अगले जन्म में आंदोलन करने वाली। ये मैंने सोच के रखा हुआ। मैं बहुत आगे का सोचती हूँ, मैं पीछे का नहीं सोचती हूँ। पीछे तो जो गया उसने बेड़ागर कर ही दिया, मैं सिर्फ आगे का सोचती हूँ। सिर्फ दिमाग में एक चीज फिट करके रखो, चींटी बनने का है, उसमें स्कोप है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इसका कलर देख रहे हो तुम, एकदम खून की प्यासी हूँ मैं। वो सब ठीक है, मुझे एक चीज बता दो,
तुम लोगों की वजह से, हाँ तुम लोगों की वजह से मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। घर के अंदर मास्क पहन के घूम रही हूँ सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तुम मुझे एक बार कमेंट करके एक चीज़ बता दो कि तुम मुझे झेल सकते हो मेरी शक्ल के साथ। आवाज़ तो तुम लोग नहीं झेल पा रहे हो, मुझे पता चल रहा है, पर क्या तुम मुझे अपनी शक्ल के साथ झेल सकते हो? नहीं। ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब करूँ तो मास्क निकाल के करूँ, क्योंकि तुम लोग सिर्फ मेरी आंखें ही देख पा रहे हो ना, और उसमें भी मेरे को सब बता रहे हैं कि तू सामने तो देखती ही नहीं है, तेरी दीवारों पे कौन सी चिपकलियां हैं। ये मेरी बहन ही ने मुझे कहा है। वो मुझे बोल रही है कि तेरे पास कुछ देखने को नहीं है, दीवारें देख रही है तू, अकल नहीं है तेरे में। और वो मेरी सो कॉल्ड छोटी बहन है। ऐसी बहनें होने से अच्छा तो ना होना अच्छा। पर क्या करूँ मैं मेरा चलो वो तो ठीक है, दूसरी बात है। इसके लिए तुम मेरे को बताओ, क्या तुम तैयार हो? अगर हो तो बताओ, ताकि मैं सांस ले सकूँ, और मैं ढंग से सांस ले सकूँ, तो शायद मेरे को कुछ और ख़राब ख्याल अच्छे से आ जाए। ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा अच्छा कर दूँ, और इससे ज़्यादा बुरे की तो मैं हमेशा ही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। तो बुरा होगा तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ खराबी शक्ल में ही थी, फिर मैं वापस मास्क लगा सकती हूँ ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जरूर बताना। 1 hour later. गाइस, अगर मैं कभी ये सोच लूँ कि मेरा दिन बोरिंग है या फिर मेरी लाइफ ख़राब है, फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे तो इतने अनोइंग और इतने गज़ब के कज़न्स मिले हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। मैं 5 मिनट तक हंसी हूँ भाई, अभी सिर्फ 5 मिनट तक हंसी हूँ। और क्यों? क्योंकि मेरी कज़न ने मेरे को एक फ़ोटो शेयर किया, वो तुम्हें मैं दिखाती हूँ, तुम स्क्रीन पे देखना। मतलब कुछ तो भी करते हैं, मैं तो हूँ ही पागल, मेरे साथ वाले लोग और भी ज़्यादा पागल है। तुम अगर देखते रहोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि ये किस लेवल के पागल लोग हैं। पता है, एक चीज़ समझ में आई है कि तुमको अगर रॉ और रियल होना है ना, तो जो कि मैं देखो, मतलब अगर कुछ थॉट आ भी रहा होगा ना तो ताकत लगानी पड़ रही है, और फिर भी नहीं हो रहा है। शाबाश बेटा। कुछ तो खराब लग गई है। जब आप रॉ और रियल बनते हो तो आपके थॉट्स थोड़े इतने क्लियर नहीं आते जितने आप सोच लेते हो, थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से नहीं आ पाता। अभी यहाँ पर हम इन लोगों ने कुछ एक मिस्टेक कर दी थी। मिस्टेक क्या कर दी, अब उसको मिस्टेक ही कहूँगी वैसे तो पहले वो बताती कि उन्होंने क्या यहाँ किया। पीओपी, ये जो पूरे जाल लगे ना यहाँ पर, यहाँ पीवीसी के लिए, और वहाँ अंदर की तरफ यहाँ पर, अब हुआ ये कि उन अंकल ने लगा दिए। फिर आज आए इलेक्ट्रिशियन भैया, उन्होंने कहा कि दीदी ये आपने ऐसा क्यों करवा दिया, अब हम कैसे करेंगे, हमारे तो पहले सफाई करनी थी, हमारे तार निकलेंगे। तो तुम लोगों को दिख रहे होंगे ना थर्माकोल के ये लगे हुए, अब बोल रहे हैं हमारे हाथ कट जाएंगे इसमें। तो भाई पहले बताना होता है ना, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था, हमारे ठेकेदार अंकल ने भी नहीं बताया, पीओपी वाले अंकल भी नहीं बोल रहे कि पहले वायर निकाल दो। तो ऐसे करके थोड़ा मैसअप हो जाता है ना। हालांकि वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप कर देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं करनी होती है। तो कोई भी हो पहले बता देना चाहिए। तो तुम लोग भी ध्यान रखना इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे ये लगे हुए हैं दिख रहा है, कि पहले वायरिंग निकलवा लेना, उसके बाद करना अपना पीओपी वाला काम। अभी यहाँ पर एक टाइम छोटी वाली जो होती है वो अंदर की तरफ से लगेगी, जिसको अपसाइड डाउन बोलते हैं, इसी वजह से पानी अंदर ना आए। यहाँ पर हाँ देखो, यहाँ पर भी लग चुकी है, एंड इट लुक नाइस। 2 hours later. अभी मैं कुछ देख रही थी इंस्टाग्राम पे, जो कि देख के थोड़ा सा सच में अजीब भी लगा कि जब हम हमारे ही देश के लोगों को इतनी वो अहमियत नहीं दे पाते और दूसरों को देते हैं तो कैसा लगता है। पर फिर भी मैंने कभी एक वीडियो देखा जिसको देख के ऐसा लगा कि नहीं, कहीं पर तो ये ह्यूमैनिटी है। अभी मैसी आया तो मैसी के लिए जो स्टैच्यू बनाया एंड ऑल, और कभी भी इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट सुनील छेत्री को कभी नहीं मिली, उसके लिए कभी कोई ऐसा स्टैच्यू नहीं बनाया। तो ये चीज़ ऐसी लगती है ना कि हमको हमारे देश के लोगों के लिए भी एटलीस्ट सोचना चाहिए। मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर रही थी, बट मेरे दिमाग में ये थॉट आया जब मैं अभी कुछ देख रही थी, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें तो मुझे आपसे भी शेयर करनी चाहिए एटलीस्ट, कि हाँ ये भी कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि हमको हमारी कंट्री के लोगों को भी इम्पॉर्टेंट फील करवाना चाहिए एट दिस मोमेंट एटलीस्ट। मुझे भी यार धुरंधर मूवी देखनी है, अभी तक देख नहीं पा रही, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, घर में सब सारी चीज़ें हो रही है इतनी तो। बट अगर तुम लोगों ने देखी हो तो बताना कि कैसी है और किस थिएटर में देख के आए हो।
पीवीआर में देखी है तुमने? और पीवीआर में ये क्या, कोई सी भी मूवी देखी है? और ठीक है, देखी तो देखी, बट तुमको पीवीआर का फुल फॉर्म पता है? ऑनेस्टली पीवीआर का फुल फॉर्म पता है? मुझे कुछ देर पहले पता जब चला था, मुझे हंसी आ रही थी। वो कितना काइंड ऑफ रिच लगता है ना, हम जब कहते हैं कि यार हम पीवीआर में मूवी देखने जा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट पीवीआर का फुल फॉर्म? एनी गेसेस? पीवीआर का फुल फॉर्म है प्रिया विलेज रोड शो। What? मतलब ये फुल फॉर्म था भाई साहब, क्या ही बोलना चाहिए अब। A few minutes later. आई नो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट मुझे करना पड़ेगा ये सबसे बोल के। अंकल वगैरह गए सब? अरे यार सब ऊपर ही है। पहले मैं इन दो भैया से करवाऊँगी। भैया आपके पास फ़ोन है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। मैं करवा रही हूँ इनसे, लिटरली ये करवा रही हूँ मैं इनसे। हाँ यूट्यूब पे। बाकी मेरे को लिंक शेयर करनी पड़ेगी यार, कितनी ख़राब स्थिति है मेरी, खुलेगा ही नहीं। करो तो एक बार श्रीवार्स में करती हूँ। शाबाश बेटा। आई डिड दिस एंड आई डोंट नो कैसे मैंने कर दिया, बट मैंने सबसे करवा लिया और मैंने सबको लिंक शेयर कर दी। मतलब देख रहे भाई, एक ही दिन में एक्स्ट्रोवर्ट होती जा रही हूँ मैं। इतने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए। मैंने बोला तुम लोग तो आने ही वाले हो भाई, इसलिए मैंने सबसे लिटरली जाके फॉलो करवाया है, सब्सक्राइब करवाया है। लेट्स सी कहाँ है, आप लोग दिखोगे तो आप दिखोगे, डोंट वरी, इसलिए मैंने कहा कि आप सब्सक्राइब करो। अब आगे का देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो थोड़ा काम है, वो निपटाते हैं। 5 minutes later. ये किसके लिए लाया आप? ये हाँ वाह हाँ, और ये बाकी हो गई। ये 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 आपकी, ठीक है। और ये आपकी दो, और ये वाली किसकी है? ये इधर वाली लास्ट वाली, हाँ ये किसकी है? ये दोनों मम्मा की। ये दोनों मम्मा की। अरे 4 है, ठीक है। एक बाकी है, 2 आपकी है, तो फिर मम्मा की कितनी हुई? 1, ठीक है। 3 4 तो आज क्या करोगे आप? पार्टी। वाह यार, फिर चंदू को दोगे या नहीं दोगे? दोगे, थैंक यू। 10 seconds later. गाइस अभी तुम लोग मिले होंगे मधुरम से, वो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसके साथ मैं नहीं, वो मेरे साथ दिन भर रहता है। अभी उससे अपना मैगी का हिस्सा लेके आ रही हूँ मैं। वाह दीदी वाह दीदी। इतना मेहनत करना पड़ता उससे अपना हिस्सा मांगने के लिए, समझ रहे हो? यू गॉट माई पॉइंट। Much later. ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस, अगर तुम ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हो या फिर तुम्हारा 12th भी हो चुका है, एंड स्पेशली अगर तुम मैथ्स स्टूडेंट हो, तुम्हारी मैथ्स अच्छी होनी ही चाहिए, एकदम वैसी जैसे जो बैंक की प्रिपरेशन नहीं कर रहा होता वैसी। एक इंसिडेंट हुआ जो मेरे साथ, उससे रिलेटेड मैं एक बात बताती हूँ। अभी शाम में मैं गई थी पापा के साथ मार्केट सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी मंडी से सारी सब्जी ले ली। उनको फिर याद आया कि चलो ठंड है तो अपन करते हैं, अपन गाजर भी ले लेते हैं। मतलब ठीक है पापा। वो गए, उन्होंने पूछा कि गाजर क्या भाव है भैया? उन्होंने कहा कि 45 रुपये किलो। उन्होंने कहा, पापा ने कहा सब्जी वाले को कि ठीक है 2.5 किलो कर दो। अब उन्होंने कहा मुझे कि लो पैसे दो, तो मैंने ऐसा पूछ लिया कितने, और जो मेरे पापा का रिएक्शन था, मैं दिमाग में लिटरली ऐसे कैलकुलेट कर रही हूँ, और इतनी देर में उस सब्जी वाले जाहिल इंसान ने बोल दिया। आप सोच रहे हो, आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि उस सिचुएशन में जिस नज़र से मुझे मेरे पापा ने देखा है ना, लिटरली इट फील्स लाइक कि भाई कितनी बड़ी गलती हो गई है मुझसे। क्योंकि सब्जी वाले भैया ने बता दिया ना, और आग में घी डालने का काम भी भैया ने किया। अरे आजकल के बच्चे हैं, Emotional, damn it. आजकल के बच्चे भाई 2 मिनट तो तू शांति रखता ना, मैं बोल ही तो रही थी ना, बट नहीं, उसमें भी साले ने वो कर दिया। और जो उनको लगा उसके बाद कि भाई मैंने इसके ग्रेजुएशन पे इतने लाखों फूके हैं, क्या ही मतलब इंस्टेंट रिग्रेट कि मेरे बच्चे तो एकदम ही ख़राब है। 2 सेकंड का बस फ़र्क होगा शायद, और उसने बोल दिया। जो मैं घर से सब्जी मंडी से घर वापस आई हूँ ना, और उस बीच मैंने जितनी सुनी है ना, आई डोंट नो तुम्हारे पापा उस सिचुएशन में क्या करते, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते हैं क्या, बट आई टेल यू मेरे पापा चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है भाई। मुझे जीते जी समझ में आया है कि इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। बाय गॉड, उन्होंने क्या कहा पता है? कि इतना पैसा जो तुम पे लगाया ना, अगर इस सब्जी वाले पे लगाया होता तो ये नासा में साइंटिस्ट होता। बात तो सही है।
एंड आई वॉज लाइक भाई मैंने क्या ही तो जुर्म कर लिया था, वो सब ठीक है। मुझे उस समय लिटरली कैसा फील हो रहा था, वो केबीसी में नहीं होते हैं जो हॉट सीट पे बैठने के लिए फास्टेस्ट फिंगर फास्ट होता है, और उस सिचुएशन में वो सब्जी वाले भैया फास्टेस्ट फिंगर जीत गए, और मैं वो कुछ मिली सेकेंड्स की वजह से जो रह गई हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरी वो हॉट सीट रह गई। हॉट सीट रहने पे भी इतना बुरा नहीं लग रहा जितना फिर मैंने सुना है। तो यू गॉट माई पॉइंट ना। अगर तुम होते मैथ्स के स्टूडेंट या फिर तुमने इतना पढ़ा है तो तुमको 1 मिली सेकेंड भी लेट नहीं होना है, स्पेशली दुकानदार वाले से, सब्जी वाले से, शॉप पे, क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स के सामने सुपीरियर बन जाएंगे और तुम्हारी लगने वाली है भैया। तुम भी इंसान हो बट नहीं, वो नहीं समझेंगे, यू आर लेट। ये एकदम हिलोरियस इंसिडेंट था मेरे साथ, आई मस्ट टेल यू। बाकी मेरे साथ जीवन में यही सारी चीज़ें होती है, अगर तुम मेरी स्टोरीज रोज़ देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। बाय द वे ये तो हो गया। और अब जो कंस्ट्रक्शन की बात है, कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा है ठीक है, बट अब कल कुछ नया होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कुछ तो तिगड़म करके कुछ तो काम खराब कर दिया था, तो अब उसको लेके कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि तुमको कल पता चलने वाला है कि कल एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माई वीडियोज़। बैट करो, खराब हो अच्छी हो, इम्पॉर्टेंट है कमेंट करना, ठीक है। गाली दो अगर खराब कर रही हो तो, बट यू हैव टू डू। तुमको मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा, योर ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी। इतनी खराब अंग्रेजी बोल रही हूँ ना कि शर्म मुझे ही आ रही है, बट इट्स योर ड्यूटी, ओके। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।